नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय आपको मार्गशीर्ष महीने की बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। कार्तिक महीने में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर हमें किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि पवित्र नदी पास में उपलब्ध न हो तो घर के जल में ही कुछ पवित्र नदियों का पानी डालकर स्नान करना भी विशेष फलदायी होता है। भास्कर भगवान की पूजा करने से, उन्हें अर्घ्य देने से हमारी प्रगति होती है। सुबह अर्घ्य के बाद तुलसी पूजन करना तथा विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी की पूजा करना भी श्रेष्ठ होता है। चूँकि यह जाड़े का समय है, इसीलिए हमें निर्धन व्यक्तियों को गर्म वस्त्र यथासंभव दान देना चाहिए। गरीब लोगों को भोज्य पदार्थ देना चाहिए या उन्हें अपने घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को यह माह समर्पित है। आइए हम भगवत प्राप्ति के लिए कुछ चर्चा करें। वह जो सर्वत्र व्यापक है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान हैं। वे यज्ञ के स्वामी और यज्ञ स्वरूप हैं। उन्हें कोई तो पर ब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्म रूप से और कोई ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादि नामों से तथा कोई सूर्य, चंद्रमा और काल रूप से उन्हें पाना चाहते हैं। मनीषी लोग ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु पर ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर या जिन्हें जान लेने पर फिर वहां से इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बात सुनने से उनकी प्राप्ति होती है। नारद जी को अपने संगीतज्ञ होने का बड़ा ही अभिमान था। वे हर जगह यात्रा करते थे और नारायण नारायण कहते हुए अपनी वीणा पर राग अलापते चलते थे। अब श्री नारद जी के मन में यह घमंड हुआ कि मेरे समान इस त्रिलोकी में कोई संगीतज्ञ नहीं है। इसी बीच एक दिन उन्होंने रास्ते में कुछ दिव्य स्त्री पुरुषों को देखा, जो घायल पड़े थे और उनके विविध अंग कटे हुए थे। नारद जी के द्वारा इस स्थिति का कारण पूछने पर उन दिव्य देवर्षियों ने आर्त स्वर में निवेदन किया, हम सभी राग रागनियां हैं। पहले हम अंग प्रत्यंगों से पूर्ण थे, पर आजकल नारद नाम का एक संगीत से अनभिज्ञ व्यक्ति दिन रात राग रागनियों का आलाप करता चलता है, जिससे हम लोग के अंग भंग हो गए हैं। यदि आप विष्णु लोक जा रहे हो तो कृपया हमारी इस स्थिति का भगवान विष्णु से निवेदन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्ति प्रदान करें। नारद जी ने अपनी संगीत की अनभिज्ञता की बात सुनी, तब वे बड़े दुखी हुए। जब वे भगवत धाम में पहुंचे तब प्रभु ने उनका उदास मुखमंडल देखकर उनकी खिन्नता और उदासी का कारण पूछा। नारद जी ने सारी बातें बता दी। भगवान बोले, मैं भी इस कला का मर्मज्ञ कहाँ हूँ? यह तो भगवान शंकर के वश की बात है। अतएव
उनके कष्ट दूर करने के लिए शंकर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। जब नारद जी ने महादेव जी से सारी बातें कही तब भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया, मैं ठीक ढंग से राग रागनियों का आलाप करूं तो निसंदेह वे सभी अंगों से पूर्ण हो जाएंगी, पर मेरे संगीत का श्रोता कोई उत्तम अधिकारी मिलना चाहिए। अब नारद जी को और भी क्लेश हुआ कि मैं संगीत सुनने का अधिकारी भी नहीं हूँ। जो हो, उन्होंने भगवान शंकर से ही उत्तम संगीत श्रोता चुनने की प्रार्थना की। उन्होंने भगवान नारायण का नाम निर्देश किया। प्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया। संगीत समारोह आरंभ हुआ। सभी देव, गंधर्व तथा राग रागनियां वहां उपस्थित हुई। महादेव जी के राग अलापने से ही उनके अंग पूरे हो गए। नारद जी साधु हृदय परम महात्मा तो हैं ही, अहंकार उनका दूर हो चुका था। अब राग रागनियों को पूर्णांग देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। आइए अब हम सुनते हैं गरुड़, सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण की रानियों का गर्भ किस तरह भंग हुआ। भगवान बड़े ही अंतर्यामी हैं। उन्होंने देखा कि गरुड़, सुदर्शन चक्र और उनकी रानियां बहुत ही अभिमानी हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी रानियों सुदर्शन चक्र, गरुड़ का अभिमान का भंग किस प्रकार किया, आइए हम कथा द्वारा जाने। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को यक्षराज कुबेर के पास सरोवर से सौगंधिक कमल लाने का आदेश दिया। गरुड़ को यह अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान और तीव्रगामी प्राणी इस त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। वे अपने पंखों से हवा को चीरते तथा दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे और पुष्पों को छांटने लगे। महावीर हनुमान जी का वही आवाज था। वे गरुड़ के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले, तुम किसके लिए यह फूल ले जा रहे हो और कुबेर की आज्ञा के बिना ही इन फूलों का क्यों विध्वंस कर रहे हो। गरुड़ ने उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति आवश्यक नहीं दिखती। गरुड़ की इस बात से हनुमान जी कुछ क्रुद्ध हो गए और उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग से द्वारिका की ओर उड़ चले। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारिकावासी संत्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने झट उसे दूसरी कांख में दबा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह सब लीला ही रची थी। उन्होंने अपने पार्श्व में स्थित रानियों से कहा, देखो हनुमान क्रुद्ध होकर आ रहे हैं। यहाँ यदि उन्हें इस समय सीताराम के दर्शन न हुए तो वे द्वारिका को समुद्र में डुबो देंगे। अतएव तुम में से तुरंत कोई सीता का रूप बना लो। मैं तो देखो यह राम बना। इतना कहकर वे श्री राम के स्वरूप में परिणत होकर बैठ गए। अब जानकी जी का रूप बनने को हुआ, तब कोई भी न बना सके। अंत में उन्होंने श्री राधा जी का स्मरण किया। वे आईं और झट जानकी जी का स्वरूप बन गई। इस बीच हनुमान जी वहां उपस्थित हुए। वहां वे अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी को देखकर उनके चरणों पर गिर पड़े। इस समय भी वे गरुड़ और सुदर्शन चक्र को बड़ी सावधानी से अपने दोनों बगलों में दबाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो राम के वेश में थे उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स, तुम्हारी कांख में यह क्या दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सरकार, यह तो एक दुबला सा
क्षुद्र पक्षी निर्जन स्थान में मेरे श्री राम भजन में बाधा डाल रहा था, इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। दूसरा, यह चक्र सा एक खिलौना है, यह मेरे साथ टकरा रहा था, अतएव इसे भी दाब लिया है। यदि आपको पुष्पों की आवश्यकता थी तो मुझे क्यों नहीं स्मरण किया गया? यह बेचारा पखेरु महाबली शिव भक्त यक्षों के सरोवर से बलपूर्वक पुष्प लाने में कैसे समर्थ हो सकता है? भगवान ने कहा, अस्तु, इन विचारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम जाओ, अपने स्थान पर स्वच्छंदता पूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा पाते ही हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ को छोड़ दिया तथा उन्हें पुनः प्रणाम करके जय राम कहते हुए गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। गरुड़ को गति का, सुदर्शन को शक्ति का और पट्ट महिषियों को सौंदर्य का जो बड़ा गर्व था वह एकदम चूर्ण हो गया। कहिए श्रोताओं, ये कथा आपको कैसी लगी? मेरा ख्याल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।